हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद तेजस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं धातु एवं अधातु चैप्टर के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उस सबको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि धातुएं कठोर सतहों से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, उन्हें क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा? ध्वनि, जिसको हम लोग सोनोरस भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, एक ऐसी धातु का उदाहरण दे जिसे चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। आंसर क्या होगा? सोडियम। ठीक है। तीसरा देखिए, एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक होती है। ऊष्मा की जो सबसे अधिक चालकता होती है वो सिल्वर में होती है। ठीक है, और सबसे कम जो चालकता होती है वो किस में होती है? पीबी लेड। ठीक है। पांचवा देखिए, एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। तो आंसर क्या होगा? गैलियम। गैलियम एक ऐसा धातु है जिसको हम लोग हथेली में रखेंगे तो वो पिघल जाएगा। ठीक है। 6 नंबर देखिए, एक ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो चमकीला होता है। तो सबसे चमकीला अधातु का नाम है आयोडीन। ठीक है। एक ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो विद्युत का सुचालक होती है। जो विद्युत का सुचालक होती है ऐसी एक अधातु का नाम लिखना है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी धातु होती है वो विद्युत के सुचालक होते हैं और अधातु जो है विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद में भी आते हैं कुछ धातुएं या अधातुएं। तो देखिए, अधातु एक ऐसे अधातु का नाम लिखना है जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट। ठीक है। 8वां नंबर देखिए, एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो ऊष्मा की कुचालक होती है। देखिए यहाँ पे दिया है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि धातु हमेशा ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुचालक दिया है क्योंकि पारा और सीसा जो है ये अपवाद में आता है। ठीक है, इसलिए ये धातु होते हुए भी ये ऊष्मा के कुचालक है, पारा और सीसा। ठीक है। 9वां नंबर देखिए, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो दो धातुएं क्या होगी? एक सोना Au और एक प्लेटिनियम Pt। ठीक है। 10वां देखिए, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव्य में पाया जाता है। तो कमरे के तापमान पर जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है वह धातु है हम लोग का पारा, Hg। ठीक है। 11वां नंबर देखिए, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो जो सामान्य ताप में द्रव्य अवस्था में पाई जाती है ऐसा अधातु है ब्रोमीन। ठीक है। 12 नंबर देखिए, उस धातु का नाम बताइए जो विद्युत के प्रवाह का तीव्र प्रतिरोध करता है। आंसर क्या होगा? पारा। दो ऐसी धातुएं के नाम बताइए जो सर्वाधिक आघातवर्धीय तथा तन्य है। तो वह है सब सोना और चांदी, Au और Ag। ठीक है। 14 नंबर देखिए, विद्युतीय परिपथ बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? आंसर क्या होगा? ताम्र, जिसे हम लोग Cu कॉपर भी बोलते हैं। ठीक है। आगे देखिए, किन्हीं दो उपधातु या मेटालॉइड तत्वों के नाम एवं रासायनिक संकेत लिखिए। तो देखिए, दो मेटालॉइड या फिर उपधातु हैं, एक है सिलिकॉन Si है जिसका संकेत, और एक है जर्मेनियम जिसका संकेत Ge है। ठीक है। एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है एक अधातु है। ठीक है। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम लिखिए। उभयधर्मी ऑक्साइड, एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, दूसरा है जिंक ऑक्साइड ZnO। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पारद के एक अयस्क का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखिए। अच्छा देखिए, पारद मतलब होता है पारा। ठीक है, जिसका संकेत जो होता है वो होता है Hg। तो देखिए, पारद के एक अयस्क का नाम लिखना है और उसका रासायनिक सूत्र भी लिखना है। तो पारद का एक अयस्क है सिनेवार, उसका रासायनिक सूत्र है Hgs। ठीक है। 19 नंबर देखिए, सिनेवार किस धातु का अयस्क है? तो किसका है? पारद का, यानी कि पारा का। ठीक है। 20 नंबर है, सबसे कम ऊष्मा चालकों के नाम लिखिए। सीसा तथा पारा है जो सबसे, इसमें ऊष्मा कम क्या बोलते हैं उससे होकर गुजरता है। ठीक है। 21 नंबर देखिए, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर तत्व का नाम है ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो तत्व पाया जाता है उसका नाम है ऑक्सीजन। ठीक है। 22 नंबर देखिए, भूपर्पट्टी में दूसरे सर्वाधिक प्रचुर तत्व का नाम है सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद है सिलिकॉन। ठीक है। क्या होता है जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है? तो देखिए, कोई भी धातु यदि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो उस धातु का ऑक्साइड बनाती है। ठीक है।
24 नंबर देखिए, उन धातुओं के नाम बताइए जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है। वो है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, जो कि हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कर सकती है। ठीक है। 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। ये है मैग्नीशियम और जिंक। ठीक है। 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। वो होगा कॉपर और Au। ठीक है। फिर देखिए 27 नंबर देखिए, धातु एवं हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए समीकरण लिखें। तो देखिए, धातु मान लीजिए कैल्शियम एक धातु लिए और हाइड्रोजन गैस के साथ जब इसका हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोजन। ठीक है, CaH2 मिलता है। ठीक है। क्या होता है जब कोई धातु किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है? तो देखिए, कोई भी धातु को जब हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उस धातु का क्लोराइड बनता है और H2 गैस जो होता है वो निर्माण होता है। ठीक है। आगे देखिए 29 नंबर, कौन सी धातुएं भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं कर सकती है? सीसा, कॉपर, चांदी तथा सोना, जो कि भाप के साथ, ये ऐसी धातुएं जो भाप के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकती है। ठीक है। 30 नंबर देखिए, कौन सी धातु है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो आंसर है मैग्नीशियम। 31 नंबर देखिए, 2 ऐसी धातुएं के नाम लिखिए जिनका गलनांक बहुत कम होता है। तो आंसर होगा गैलियम और सीजियम। ठीक है। किस धातु को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? तो है मरकरी, जिसको हम लोग पारा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, 2 ऐसी धातुएं हैं जो अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। उन धातुओं के संकेत लिखिए। तो होगा मैग्नीशियम और मैंगनीज। ठीक है। दो आघातवर्धीय धातुओं का नाम लिखिए। एक है सोना, दूसरा है चांदी। 35 नंबर है, एक धातु का नाम लिखिए जो कठोरतम होता है। आंसर क्या है, कार्बन के अपरूप हीरा। 36 नंबर देखिए, किन्हीं 2 धातुओं के नाम लिखिए जो जल में आग उत्पन्न करती है। आंसर क्या होगा, पोटेशियम और सोडियम। 37 देखिए, आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है। देखिए, ये आयरन है Fe और भाप मतलब H2O, तो इसके साथ अभिक्रिया करता है तो Fe3O4 + H2 हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है। 38 देखिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है Ag और Au। ठीक है। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? वो है अपचयन की प्रक्रिया। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है? आंसर है सोना और चांदी एक ऐसी धातुएं हैं जो आसानी से संचारित नहीं होती हैं। 42 देखिए, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या है? उसका आंसर है कैल्शियम। 43 देखिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन की परत क्यों लगाई जाती है? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए। ठीक है। 44 देखिए, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है? आंसर है अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। ठीक है। 45 देखिए, सबसे अधिक तन्य धातु का नाम बताइए। तो सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। 46 देखिए, कॉपर की एक मिश्र धातु का नाम बताइए। कॉपर का एक मिश्र धातु है पीतल। ठीक है। ताम्र एवं टीन की मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? कांस्य। ताम्र एवं जिंक की मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? पीतल। सीसा यानी कि लेड एवं टीन की मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? सोल्डर। और सोल्डर नामक मिश्र धातु के कौन कौन से अवयव हैं? आंसर है सीसा एवं टीन। ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। जितने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे मेटल एंड नॉन मेटल धातु एवं अधातु के, वो सभी हम लोग पढ़ लिए हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।